मुरादाबाद मंडल की प्रशासनिक कुर्सी पर करीबन 5.5 साल तक एक नाम लगातार सुनाई देता रहा, आईएएस आंजनेय कुमार सिंह। वही आंजनेय कुमार सिंह जो कभी रामपुर के जिलाधिकारी रहे और बाद में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर बन गए। वही अधिकारी जिनका नाम समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से जुड़े मामलों में हुई प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान लगातार चर्चा में रहा। और अब सवाल यह है कि आंजनेय कुमार सिंह के उत्तर प्रदेश में बने रहने की कहानी क्या खत्म हो गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दरअसल आंजनेय कुमार की उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति की 7वीं अवधि 14 अगस्त 2026 को खत्म हो गई। इसके बाद वो छुट्टी पर चले गए हैं। अब प्रशासनिक हलकों में अगले आदेश का इंतजार है, लेकिन कहानी सिर्फ एक अफसर के जाने की नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है उनके जाने के बाद उनके आदेशों का क्या होगा, क्योंकि जिस अधिकारी की पहचान ही बड़े और विवादित प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी रही हो, उसके जाने के बाद फाइलों पर नजर जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। सबसे पहले बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिसने आंजनेय कुमार सिंह को सबसे ज्यादा चर्चा में रखा। रामपुर में आजम खान और उनसे जुड़े मामलों पर प्रशासनिक कार्रवाई, जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद, जमीन और संपत्तियों से जुड़े मामले और हाल ही में जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का मामला। 15 जुलाई 2026 को रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी ने जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट ने इस आदेश को चुनौती दी और मामला आरडीए अध्यक्ष और मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट में पहुंचा। फिर 27 जुलाई को आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट ने इस ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। मतलब साफ था, फिलहाल बुलडोजर रुकेगा, मामला नहीं, क्योंकि कमिश्नर कोर्ट में आगे सुनवाई होनी थी और इसी मामले में अगस्त में भी सुनवाई की तारीखें आगे बढ़ती रहीं। 14 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक अगली सुनवाई 25 अगस्त तय की गई थी। लेकिन अब सोचिए, जिस मामले की अगली सुनवाई सामने खड़ी है, उसी दौरान उस मामले को सुनने वाले अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म हो गई। तो क्या केस भी खत्म हो गया? जवाब है नहीं। क्या कमिश्नर के जाने से ध्वस्तीकरण के आदेश अपने आप रद्द हो गए? जवाब है नहीं। क्या उनकी जगह आने वाला अधिकारी मनमाने तरीके से फैसला बदल देगा? जवाब है नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी सक्षम प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी की ओर से पारित आदेश सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता क्योंकि वो कुर्सी पर बैठा अधिकारी बदल गया है। अगर आदेश के खिलाफ अपील या पुनर्विचार का कानून रास्ता है तो उसी प्रक्रिया से चुनौती होगी। अगर किसी आदेश पर अदालत की रोक है तो अदालत का आदेश प्रभावी रहेगा। अगर कोई मामला लंबित है तो नया सक्षम अधिकारी या फिर संबंधित प्राधिकारी नियमानुसार उस पर आगे सुनवाई करेगा। यानी आंजनेय कुमार सिंह जा सकते हैं, लेकिन उनकी फाइलें नहीं जाएंगी। अधिकारी बदल सकता है, रिकॉर्ड नहीं बदलेगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब जरा उन लोगों की तरफ भी देखिए जिनके लिए ये फाइलें सिर्फ सरकारी कागज नहीं है। आजम खान के लिए ये मामले राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का हिस्सा हैं। सरकार के लिए ये कार्रवाई प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और प्रशासन के लिए ये फाइलें अब एक परीक्षा है। क्या आंजनेय के जाने के बाद भी वही कार्रवाई उसी गति से आगे बढ़ेगी या फिर नई कुर्सी पर बैठने वाला अधिकारी इन मामलों की अलग समीक्षा करेगा? यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नया अधिकारी किसी पुराने आदेश को सिर्फ व्यक्तिगत पसंद या फिर नापसंद के आधार पर बदल नहीं सकता है। हर बदलाव के पीछे कानून, अधिकार क्षेत्र और निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी अगर आंजनेय कुमार सिंह ने कोई आदेश पारित किया है और वो वैधानिक प्रक्रिया में टिकता है, खरा उतरता है, तो उनके जाने के बाद भी उसका असर बना रहेगा। और अगर किसी आदेश को चुनौती दी गई तो फैसला अपील या न्यायिक प्रक्रिया से होगा। कुर्सी बदलने से कानून नहीं बदलता, लेकिन राजनीतिक सवाल फिर भी रहेगा। आखिर आंजनेय कुमार सिंह इतने लंबे समय तक मुरादाबाद में क्यों रहे? वो सिक्किम कैडर के 2005 बैच के अधिकारी हैं और 2015 में उत्तर प्रदेश प्रतिनियुक्ति पर आए थे। उनकी प्रतिनियुक्ति कई बार बढ़ी। 2025 में उन्हें 7वीं बार डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति मिली। 1 साल का विस्तार मिला। उसके बाद अवधि अगस्त 2026 तक पहुंची। एक अधिकारी का बार बार एक्सटेंशन मिलना अपने आप में गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन जब वही अधिकारी इतने लंबे समय तक एक संवेदनशील मंडल में बना रहे
और उनके कार्यकाल में आजम खान और जौहर विश्वविद्यालय जैसे हाई प्रोफाइल मामले सामने आते रहे तो राजनीतिक बहस होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अब सवाल ये भी है कि क्या सरकार उनके बाद आने वाले अधिकारी को सिर्फ चार्ज देगी या उन संवेदनशील मामलों की प्रशासनिक दिशा भी साफ करेगी, क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का विवाद अभी कानूनी प्रक्रिया में है और अगर कमिश्नर कोर्ट में मामला लंबित है तो आगे की कार्रवाई नए प्रशासनिक ढांचे के तहत होगी। इसलिए आंजनेय कुमार सिंह की विदाई को सिर्फ ट्रांसफर या छुट्टी की खबर मानना शायद पूरी तस्वीर नहीं है। असल खबर उन फाइलों में है जो उनके पीछे छूट गई हैं। आज सवाल ये नहीं है कि आंजनेय सिंह जाएंगे या रहेंगे, सवाल ये है कि उनके जाने के बाद जौहर विश्वविद्यालय की फाइल कहां जाएगी। आजम खान से जुड़े मामलों की कार्रवाई किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जो आदेश उन्होंने पारित किए उनका अगला कानूनी पड़ाव क्या होगा और क्या नई व्यवस्था उन्हीं फैसलों को आगे बढ़ाएगी या किसी मामले में नई सुनवाई, नई समीक्षा या नया प्रशासनिक रुख देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रशासन में अफसर आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन फाइल पर दर्ज आदेश तब तक जिंदा रहता है जब तक कानून उसे बदल नहीं देता। इसलिए आंजनेय कुमार सिंह की कहानी का अगला अध्याय उनकी कुर्सी पर नहीं लिखा जाएगा, वो उन फाइलों पर लिखा जाएगा जिन्हें वो अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं, और खासकर उस फाइल में जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों की फाइल। क्योंकि अब सवाल सिर्फ बुलडोजर का नहीं, सवाल है बुलडोजर रुका है या सिर्फ अधिकारी बदला है। फैसला अब कानून करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए अभी के लिए इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।